क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है ना, केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 पे आज हम लोग चल रहे हैं। हम देखेंगे मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी मेटल्स जो होता है उसमें क्या कैपेसिटी होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, अपने इस वक्त पास कर देता है हीट को, राइट। बाई सेइंग दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये जो हम कह रहे हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसका मतलब हम कहते हैं कि मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। इसका मतलब हम कहते हैं कि मेटल्स के पास कैपेसिटी है कि आसानी से अपने से होकर हीट पास करा देता है। चलिए इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, देखते हैं कि भाई वाकई सच बात है कि नहीं। वी टेक ए फ्लैट एल्युमिनियम रॉड, हम लोग क्या करते हैं एक फ्लैट लंबा सा एल्युमिनियम रॉड ले लेते हैं ना, एंड फिक्स सम स्मॉल आयरन नेल्स ऑन इट, और इसके ऊपर कुछ आयरन नेल्स देखो इसके ऊपर फिक्स कर दिए, काटी है, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ वैक्स, मोम की सहायता से, मोम से चिपका दिया आयरन नेल को, है ना। दिस रॉड अलॉन्ग इट्स आयरन नेल, ये जो रॉड है किसके साथ, आयरन नेल के साथ, है ना। इस क्लैम्प्ड टू स्टैंड एंड शोन इन फिगर, इसको एकदम क्लैंपिंग कर दिया गया, स्टैंड के साथ लगा के सेट कर दिया गया। लेट अस हीट द फ्री इंड, और इसका जो फ्री इंड है ये इंड, इसको हीट करते हैं लेफ्ट इंड को, एल्युमिनियम रॉड को, कीपिंग ए बर्नर बिलो, इसके नीचे एक बर्नर रख के उसको हीट करके। वी विल सी दैट आयरन नेल्स अटैच टू एल्युमिनियम रॉड, आयरन नेल्स जो अटैच है एल्युमिनियम रॉड से विथ वैक्स, मोम के साथ, स्टार्ट फॉलिंग वन बाय वन, एक एक करके गिरना चालू हो जाएगा। जब गर्म करना चालू करेंगे, गर्म करेंगे तो एक एक करके ये काटी गिरने लगेगा। द नेल अटैच नियरेस्ट टू द हीटेड एंड ऑफ रॉड फॉल्स डाउन फर्स्ट, सबसे ये हीटेड एंड के सबसे नज़दीक में जो पहला आयरन नेल होगा वो पहले गिरेगा, एंड देन द नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट गिरते रहे। बट द नेल अटैच टू द क्लैम्प्ड एंड ऑफ द रॉड ड्रॉप्स लास्ट ऑफ ऑल, ये जो अंत वाला है ये सबसे लास्ट में गिरेगा। दीज ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन फॉलो, ये जो हम अभी किए उससे क्या ऑब्जर्व किए और क्या इससे पता चलता है, देखिएगा ध्यान से। बर्नर इज प्लेस्ड बिलो द लेफ्ट इंड ऑफ एल्युमिनियम, तुम देख रहे हो बर्नर जो है एल्युमिनियम रॉड के लेफ्ट इंड के पास है ना। सो लेफ्ट इंड जो है एल्युमिनियम रॉड का गेट्स हीटेड फर्स्ट, तो लेफ्ट इंड पहले हीट हो रहा है। नाउ द लेफ्ट इंड ऑफ एल्युमिनियम रॉड इज हॉट बट द राइट इंड ऑफ रॉड इज कोल्ड, लेफ्ट इंड हॉट होगा लेकिन राइट इंड कोल्ड होगा। सो हीट नाउ ट्रेवल्स फ्रॉम द हॉटर इंड लेफ्ट इंड ऑफ एल्युमिनियम रॉड टू इट्स कोल्डर राइट इंड, इसका मतलब हीट जो है वो हॉटर जगह से कोल्डर जगह की तरफ ट्रांसफ़र होता है। और हीट का मतलब ये प्रॉपर्टीज़ होता है कि हीट हमेशा हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। जैसे जैसे हीट ट्रेवल करता है लेफ्ट साइड से राइट साइड अलॉन्ग द एल्युमिनियम रॉड के अलॉन्ग, है ना, इट्स मेल्ट्स द वैक्स, ये वैक्स यानी मोम को मेल्ट करता है जो कांटी को रख पकड़े हुए। ड्यू टू दिस नेल्स फॉल डाउन, तो पहले जब यहाँ हीट हुआ मोम पिघल जाएगा और कांटी पहला गिर जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम मेटल रॉड हीट को कंडक्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अभी हम क्या बोलते हैं कि मेटल्स जो होता है हीट का गुड कंडक्टर होता है, यानी कंडक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, और मेटल हीट को पास कराता है, इस प्रोसेस को थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं, कोई दिक्कत, यानी कोई भी मेटल अपने से होकर हीट पास करा देता है तो इस प्रॉपर्टी को थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। थर्म का मतलब हीट ही होता है। आइए, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे बेस्ट कंडक्टर दुनिया में कौन है, सिल्वर मेटल कौन है, लेकिन सिल्वर मेटल बहुत ज़्यादा प्रीशियस होने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक वायर में उसका यूज नहीं करते, अगर करेंगे तो पता चल जाएगी। चलो ना, इट हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा हीट को कंडक्ट करता है। कॉपर और एल्युमिनियम भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। द कुकिंग यूटेंसिल, बर्तन जो होता है, वाटर बॉयलर्स, ये सब यूजुअली बनता है कॉपर एल्युमिनियम का, इस मेटल का इसलिए बनता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग मेटल, सबसे सारे मेटल्स में सबसे कम कौन हीट को ऑब्जर्व करता है, लेड। मरकरी मेटल भी पुअर कंडक्टर होता है हीट का। अब हम डिस्क्राइब करते हैं कैसे मेटल कंडक्ट करता है हीट को। जब मेटल को हीट करते हैं, इसका एटम यानी जिस छोटे छोटे कण से मेटल बना है उसको एनर्जी मिलता है, और जब एनर्जी मिलता है उसके एटम को तो वो अपने जगह पर वाइब्रेट करना चालू कर देता है मोर विगरसली, बड़ा तेजी से। ये जो एनर्जी है, अब ये एटम खुद उठ के नहीं चला जाता है, ये एटम अपने आगे एंड वाले एटम को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम्स। अच्छा, अब ये जो एनर्जी है
ये एनर्जी किसको ट्रांसफर होता है? जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब एटम का भी सब डिवाइड करेंगे तो और भी 3 पार्टिकल निकलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिलता है। दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द मेटल्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है मेटल्स के अंदर ही मूव करता है। तो जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मेटल के अराउंड, तो एनर्जी ट्रांसफर होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को, मेटल का, है ना। कुछ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एंड ऑफ इट्स बिगिनिंग हीटिंग, और कुछ दूर रहेगा, मान लो कि यहाँ पर एक हीट हो रहा है और यहाँ पर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, तो धीरे समय लगेगा लेकिन हीट तो होगा। इस तरीक़ा से हीट जो है कंडक्ट होता है एक एंड से मेटल का दूसरे एंड पर। ये क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर करते रहता है। हीट कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है मेटल का, यानी मेटल का गुण है कि मेटल हीट को कंडक्ट करता ही करता है। ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। बाई सेइंग दैट मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो कह रहे हैं हम लोग कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वी मीन दैट एक्चुअली हम लोग मतलब क्या है, मेटल्स अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है कि भाई हमसे पास कर जाए ये। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दिम इजीली, दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज फॉलो। देख लो कैसे हम लोग करते हैं, जांच करते हैं कि मेटल्स होकर वाकई में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है कि नहीं। हम एक ड्राई सेल ले लिए जो बैटरी घर में मिलता है, एक टॉर्च बल्ब ले लिए जो फिट कर दिए होल्डर के साथ, राइट। यस सर। एंड सम कनेक्टिंग वायर, इस होल्डर को, बैटरी को कनेक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दिए, कॉपर वायर ले लीजिए, विथ क्रोकोडाइल क्लिप, क्रोकोडाइल में चिमटा होता है, ठीक है ना, मेटल चिमटा, एंड कनेक्ट देम एज सोन इन फिगर 7a में जैसे है कनेक्ट कर दिए। टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए देयर इज अ गैप बिटवीन द एंड्स ऑफ क्रोकोडाइल क्लिप। देखो अगर गैप है तो बल्ब तो जलेगा नहीं। तो इसके बीच में गैप है, ए एंड बी, नो करंट फ्लोज इन द मेन कंप्लीट सर्किट, ये सर्किट कंप्लीट है नहीं, टच ही नहीं कर रहा तो कंप्लीट नहीं, तो इससे करंट पास नहीं होगा। एंड हैंस द बल्ब डज नॉट लाइट अप, तो बल्ब जला नहीं। चलिए इंसर्ट करते हैं पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल बिटवीन दीज, पतला सा एल्युमिनियम, एक छोटा सा एल्युमिनियम टुकड़ा का फॉयल बना लिया, क्योंकि मेटल के पास मिलेबिलिटी होता है। फॉयल बना के अब इस दोनों क्रोकोडाइल क्लिप्स के बीच में रख दिए, एंड्स ऑफ क्रोकोडाइल क्लिप्स है ना, फॉयल बिटवीन एंड्स ऑफ क्रोकोडाइल ए एंड बी के बीच में रख दिए। ठीक है। यस सर। फिगर 7b में दिखाएगा। वी विल सी दैट, तुम देखोगे बल्ब लाइट्स अपॉन्स, बल्ब जल गया। दिस मीन्स दैट एल्युमिनियम फॉयल अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास करा दिया। दिस सो दैट एल्युमिनियम मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एल्युमिनियम मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कनेक्टिंग वायर यूज इन दिस इक्विपमेंट मेड ऑफ कॉपर, याद रखिए जो कनेक्टिंग वायर था वो भी मेटल का बना है, वो भी कॉपर का हम लिए। सिंस कॉपर भी कनेक्टिंग वायर है, वो भी अपने इलेक्ट्रिक करंट को पास करा देता है अपने से, देयरफॉर कॉपर मेटल भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है। यस सर। चलिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। द मेटल्स ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हेंस स्लो सो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और मेटल इसीलिए बहुत लिटिल रेजिस्टेंस यानी अपने से होकर बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, पूरे पास करा देता है ना। यस सर। मेटल्स बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, ना के बराबर अपने से पूरा इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देता है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, यानी करंट खूब ज़्यादा देता है, पास करा देता है। सिल्वर मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, कॉपर मेटल भी नेक्स्ट उसके बाद बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। गोल्ड, उसके बाद गोल्ड, एल्युमिनियम, टंगस्टन ये सब होता है। इलेक्ट्रिक वायर्स बनता है कॉपर का, एल्युमिनियम मेटल का, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। द मेटल्स लाइक आयरन और मरकरी ऑफर कम्पलीटली ग्रेटर रेसिस्टेंस। हाँ भाई, आयरन और मरकरी ये इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी पूरा का पूरा करंट पास नहीं करने देता है, इसलिए उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है ना। सो दे हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे एक मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये कंटेन करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी बताए थे मेटल्स के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए अपने से हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है, एनर्जी लेने पर एनर्जी ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजिली थ्रू द मेटल्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल के अंदर आसानी से घूमता है, एंड कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। दस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फ्रॉम देयर डिस्कशन हम लोग क्या कह सकते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट होता है। इलेक्ट्रिक वायर जो कैरी करता है करंट हमारे घर में, उसमें ऊपर कवर रहता है प्लास्टिक का, जिसको PVC कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन इंसुलेटर, वो इंसुलेटर होता है, मतलब अपने से होकर पास नहीं करने देता है, इसीलिए वायर के ऊपर जो प्लास्टिक लगा होता है उसमें हम करंट नहीं मारता है। इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। द इलेक्ट्रिक वायर्स हैव कवरिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, यानी ये PVC जो मटेरियल होता है ये अपने से करंट पास नहीं कराता है। इफ़ वी हैव टू टच, अगर हम लोग गलती से हम टच कर दिए तो करंट पास नहीं करेगा हमारे बॉडी से और हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मारेगा। देखिए
मेटल्स लस्ट्रस होता है यानी शाइनिंग होता है और इसको पॉलिश भी किया जा सकता है। चलिए देखिए, बाई सेइंग दैट, ये कहने का मतलब कि लस्ट्रस होता है मेटल, मतलब है कि उनके पास शाइनिंग सरफेस होता है, चमकीला सरफेस। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब शाइनिंग मेटल्स है और ये पॉलिश किया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है ऐसा प्रॉपर्टी मेटल का जिसके पास शाइनिंग सरफेस हो, इसको मेटलिक लस्टर कहते हैं या चमक कहते हैं। शाइनिंग, चमकीला दिखाई देता है मेटल्स, इसी वजह से यूज़फुल मेकिंग ज्वेलरी, ये यूज़फुल है ज्वेलरी बनाने में, कि आभूषण बनाने के लिए, गहना गेठी बनाने के लिए और डेकोरेशन पीसेस करने के लिए भी बेस्ट होता है। एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए क्योंकि ये ब्राइट चमकीला होता है एंड शाइनिंग होता है। द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक्स गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, इतना चमक होता है कि अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दूर से लोगों को पता चलता है कि सोना पानी हुए। सिल्वर मेटल इज एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर मेटल भी एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर होता है लाइट, किसका, लाइट का। दिस इज वाई इट इज़ यूज इन मेकिंग मिरर्स, इसीलिए इसको मिरर बनाया जाता है। ए मेटल्स हैज़ अ हाई शाइनिंग सरफेस ओनली व्हेन इट इज फ्रेश, एक मेटल के पास शाइनिंग सरफेस होता है जब ये फ्रेश हो। ए मेटल के शाइनिंग सरफेस ओनली व्हेन इट इज़ फ्रेश, मतलब तैयार हो जाएगा तब। ऐसे मान लो कि अर्थ प्लस से निकालोगे तो उतना शाइनिंग सरफेस नहीं ना। When a metal has been kept exposed to air for long, मतलब हवा में बहुत दिन तक छोड़ दोगे तो ये डल अपीयरेंस देता है। इट लूजेज मोस्ट ऑफ इज शाइन, इस ब्राइटनेस खो देता है। क्यों? मेटल्स लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग एयर, हवा में रखने से क्या लंबे समय के लिए एक्वायर डल अपीयरेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, एक पतला लेयर बन जाता है ऑक्साइड का, मेटल के ऑक्साइड का या कार्बोनेट का या सल्फाइड का उसके सरफेस पर। किसके एक्शन से? गैसेस जो एयर में मौजूद रहते हैं ना, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक कवर बना लेते हैं, इसके वजह से वो चमकीला नहीं रह जाता। वी से दैट मेटल सरफेस हैज बीन कोरोडेड, हम कहते हैं कि मेटल का सरफेस कोरोड हो रहा है, क्षय हो रहा है, जंग लग रहा है। इफ यू रब द डल सरफेस, वो डल सरफेस रबर रगड़ोगे है ना सैंड पेपर से, तो आउटर कोरोडेड लेयर रिमूव हो जाएगा और मेटल फिर से शाइनी बन जाता है। ठीक है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स बहुत हार्ड होता है एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, ये सॉफ्ट होता है। ज़्यादातर मेटल जो होता है हार्ड, बट सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं इक्वली। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, भाई हर मेटल अलग अलग हार्ड होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब वेरी हार्ड है। दे कैन नॉट बी कट विद नाइफ, इनको हम चाकू से नहीं काट सकते। देर आर सम एक्सेप्शन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी, अपवाद भी है। क्या? सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है विच कैन बी इजीली कट विद नाइफ, जिसको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं करके कि कैसा कौन मेटल हार्ड है। एक पीस ऑफ आयरन ले लीजिए, ट्राई टू कट इट विथ नाइफ, उसको चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। राइट, तुम देखोगे कि आयरन पीस जो है मेटल का वो कट नहीं होगा, इसका मतलब आयरन हार्ड होता है। कॉपर भी ले सकते हैं ना। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल केयरफुली, भाई आराम से लो, केयरफुली, चिमटा से लो, ड्राई लो। क्यों चाकू ड्राई लेना चाहिए? क्योंकि वाटर के साथ सोडियम रिएक्ट कर जाता है। है ना। बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ए पेपर, पेपर के फोल्ड पर रख लो। प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास, शीशा ग्लास में रखो एंड ट्राई टू कट इट विद नाइफ, सूखा चाकू से काटो। यू फाइंड दैट पीस ऑफ सोडियम मेटल कट इजीली, आसानी से कट जाता है, जस्ट लाइक वैक्स, मोम की तरह। ये मतलब सोडियम मेटल सॉफ्ट है। राइट भाई, सोडियम मेटल क्या है? सॉफ्ट होता है। देखिए ध्यान से, मेटल स्ट्रांग होता है बस सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, जो कि स्ट्रांग नहीं होता। इसका मतलब क्या कहने का मतलब कि मेटल स्ट्रांग है, मतलब मेटल लार्ज वेट अपने ऊपर रख सकता है बिना टूटे हुए। राइट। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल इन द फॉर्म स्टील, आयरन को स्टील के फॉर्म में यूज करते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसी वजह से आयरन मेटल का यूज कंस्ट्रक्शन में होता है, ब्रिज पुल बनाने में होता है, बिल्डिंग, रेलवे लाइन्स, गर्डर्स, मशीन्स, व्हीकल्स, चेन्स बनाने में होता है। द मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ज़्यादातर मेटल स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बस दो ही जो है सोडियम और पोटेशियम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मेटल सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर, बस एक मर्करी को छोड़ के जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। ज़्यादातर मेटल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सब सिल्वर, गोल्ड, से मेटल सॉलिड होता है। बस एक ही मेटल मर्करी जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बस सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल आयरन मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 1535 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसका मतलब आयरन मेल्ट करता है ना, लिक्विड में कन्वर्ट होगा इतना टेम्परेचर पर 1535 में। कॉपर मेटल के पास भी हाई 1083 होता है मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मतलब कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम मेटल जो होता है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है 98 डिग्री सेल्सियस सोडियम का, और पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस। गैलियम और सीजियम मेटल के पास इतना मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री 20 डिग्री, बहुत कम है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम और सीजियम मेटल सो लो दैट दे स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड, इतना कम होता है कि हाथ में भी मेल्ट करने लगता है। ठीक है ना।
हमारे हीट, बॉडी की हीट से। मेटल्स के पास हाई डेंसिटी होता है, यानी इसका डेंसिटी वजन ज़्यादा होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये ज़्यादा होता है। और लेकिन सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी कम होता है। बाय सेइंग दैट मेटल के पास हाई डेंसिटी, इसका मतलब मेटल्स के पास हैवी सब्सटेंस, मेटल हैवी सब्सटेंस होता है। एग्जांपल, डेंसिटी जो आयरन का 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये ज़्यादा होता है डेंसिटी। आयरन मेटल इज हैवी सब्सटेंस, आयरन मेटल हैवी सब्सटेंस होता है। हाउएवर कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे मान लो कि सोडियम और पोटेशियम, इसका 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है, इसका 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है, जो कि बहुत लाइट मेटल है। ये सब हल्का मेटल होता है। डेंसिटी कम तो लाइट, डेंसिटी ज़्यादा तो हैवी। मेटल सोनरस होता है, मतलब ये पीटने पर रिंगिंग साउंड करता है ना। हीट कर सकते हैं। सोनरस मीन्स होता है कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डीप और रिंग साउंड, मतलब सोनरस का मतलब होता है किसी चीज़ को पीटने पर साउंड क्रिएट करता है। अगर हम एक बड़ा सा मेटल लटका दें और उसको पीटे कोई चीज़ से, तुम देखोगे कि मेटल जो है रिंगिंग साउंड करता है, और कहते हैं कि मेटल सोनरस है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जिससे वो सोनरसनेस होता है, इसको सोनोरिटी कहते हैं, है ना। जिस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल साउंड देता है उसको सोनोरिटी कहते हैं। इट इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरसनेस, ये सोनोरसनेस होता है, ये सोनोरिटी होता है, जिससे मेटल, इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल से बेल्स, स्ट्रिंग्स, यानी गिटार वगैरह में वायर जो होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वायर्स वगैरह मेटल्स का होता है। ये रिंग है ना, या सॉरी क्या नाम है, वेल्स है ना, घंटियाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, वायलिन से बनता है। मेटल्स के पास यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर, मेटल्स के पास सिल्वर कलर होता है या ग्रे कलर होता है, बस कॉपर और गोल्ड को सिर्फ येलोइश होता है। कॉपर के पास रेडिश ब्राउन कलर होता है, जबकि गोल्ड के पास येलो कलर होता है। कोई दिक्कत? आइए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का देखने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का जस्ट अपोजिट होता है, किसके? मेटल के। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी दिया गया है। नॉन मेटल ना ही मेलिएबल ना ही डक्टाइल होता है, नॉन मेटल ब्रिटल होता है, यानी आसानी से टूट जाता है। सिंस नॉन मेटल और नॉट मेलिएबल, भाई नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होता है, मतलब इसको पीट के हम लोग हैमर से सीट नहीं बना सकते हैं। सिंस नॉन मेटल डक्टाइल भी नहीं होता है, यानी इसको खींच के वार भी नहीं बना सकते हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स कैन नाइदर बी हैमर्ड, भाई सॉलिडो नॉन मेटल होगा ना, उसको ना ही हथौड़ा से तो पीट के उसको थिन सीट बना सकते हैं, ना ही वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नॉन मेटल ब्रिटल होता है, जिसका मतलब नॉन मेटल आसानी से टूट जाएगा जब इसको हैमर या स्ट्रेच करेंगे तो। एग्जाम्पल, सल्फर और फॉस्फोरस जो सॉलिड नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल है, जबकि सल्फर और फॉस्फोरस जो है हैमर से पीटोगे, स्ट्रेच करोगे, टूट जाएगा पीसेस में। एंड डू नॉट फॉर्म थिन सीट्स, या वायर नहीं बनाएगा। कार्बन भी एक सॉलिड नॉन मेटल है जो कि ब्रिटल होता है। प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ब्रिटल, ऐसा प्रॉपर्टी जो ब्रिटल है यानी टूट जाएगा, इसको ब्रिटलनेस कहते हैं। ब्रिटलनेस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल का। नॉन मेटल का सबसे मेन गुण क्या है? ब्रिटल होता है ना। प्लीज नोट दैट वी कैन कंसीडर द ब्रिटलनेस ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स ओनली। हम लोग ब्रिटलनेस किस चीज़ का देखेंगे? सॉलिड नॉन मेटल का। किसका देखेंगे? सॉलिड नॉन मेटल का। एंड इट इज नॉट कैपेबल लिक्विड, लिक्विड को थोड़ी हथौड़ा से पीट पाएंगे, सॉलिड का चेक करेंगे, राइट। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल कभी भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज अनलाइक मेटल, मेटल के विपरीत, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। जो नेसेसरी होता है हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए क्या नेसेसरी है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके पास नहीं होता है। एग्जाम्पल, सल्फर और फॉस्फोरस नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। मतलब एक एक्सेप्शन भी है, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, वो एकमात्र नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, समझ ना। यानी ग्रेफाइट, यानी पेंसिल का जो ये ग्रेफाइट है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है नॉन मेटल होने के बावजूद। ग्रेफाइट एलोट्रॉपिक फॉर्म है, यानी कार्बन से मिलता जुलता गुण रखता है, और कार्बन का ही फॉर्म कहलाता है। एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोड्स बनाने में होता है, यानी बैटरी में जो पीच का होता है उसको इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है टर्मिनल्स। फिर ना डिस्क्राइब करते हैं, एक्सपेरिमेंट दिखते हैं कि नॉन मेटल कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। चलिए, हम एक सूखा बैटरी ले लेंगे, ड्राई सेल। सूखा बैटरी मतलब जो घर में बैटरी आता है बिना वो एसिड के, तो बैटरी दो तरह की, इन्वर्टर में बैटरी रहता है, ड्राई सेल्स नहीं रहता है ना। टॉर्च बल्ब ले लेंगे, होल्डर से पीस करेंगे और कनेक्टिंग वायर लगा देंगे, कॉपर क्रोकोडाइल क्लिप्स कनेक्ट करेंगे उनको, और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में गैप बना देंगे, ए और बी के बीच में, है ना। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में यहाँ पे, है ना। अब हम लोग क्या किए, चलिए इन साइड एक पीस ऑफ सल्फर ले लिए, है ना। सल्फर पीस लिए, सल्फर का टुकड़ा क्रोकोडाइल क्लिप्स ए और बी के बीच में डाल दिए। तुम देखोगे बल्ब डज नॉट फ्लो, बल्ब नहीं जला, मतलब सल्फर अपने से इलेक्ट्रिसिटी के पास नहीं कराता है। इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि सल्फर की इलेक्ट्रिसिटी को। नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होता है, यानी शाइनी नहीं होता है, ये डल होता है। नॉन मेटल्स डू नॉट लस्टर, चमक नहीं होता है, विच मीन्स दैट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस, नॉन मेटल के पास शाइनिंग सरफेस नहीं होता है।
सॉलिड नॉन मेटल्स के पास डल अपीयरेंस होता है, मतलब ये देखने में भद्दा लगता है। एग्जाम्पल सल्फर और फास्फोरस नॉन मेटल है, इसके पास कोई चमक नहीं होता, शाइनिंग सरफेस नहीं होता, दे अपीयर टू डल। देयर इज हाउएवर एन एक्सेप्शन। आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी इसके पास चमक होता है, तो नमक चमकता है, हाँ, शाइनिंग सरफेस होता है, राइट। यस सर, नॉन मेटल्स है ना, यस सर, जनरली सॉफ्ट होता है एक्सेप्ट डायमंड जो कि एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल है। नॉन मेटल जनरली सब सॉफ्ट ही होता है, डायमंड को छोड़कर जो सबसे ज़्यादा ही हार्ड है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट, ज़्यादातर सॉलिड नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। एग्जाम्पल सल्फर फॉस्फोरस सॉलिड नॉन मेटल है जो कि सॉफ्ट होता है। ओनली एक नॉन मेटल है कार्बन, किसके फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। इनफैक्ट डायमंड जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, अभी तक जितना भी सब्सटेंस नेचुरल है उस सबसे में हार्ड कौन है, डायमंड। कौन है, डायमंड। नॉन मेटल और नॉट स्ट्रॉन्ग, ये आसानी से टूट जाता है। एग्जाम्पल ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन इसको देखो ऐसा इसको तोड़ सकते हैं ना, बैटरी लेड को। लो स्ट्रेंथ होता है, ये लार्ज वेट अपने ऊपर नहीं रख सकता, आसानी से टूट जाएगा, राइट। नॉन मेटल में भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड और गैस भी हो सकता है। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और एग्जाम्पल कार्बन सल्फर फॉस्फोरस सॉलिड होता है, जो कि ब्रोमीन लिक्विड होता है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब क्या होता है, गैस होता है। नॉन मेटल के पास कंपेरेटिव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बस डायमंड को छोड़ के बस नॉन मेटल है लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट सल्फर का 115 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ज़्यादा है, कम बहुत कम है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का देखो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। नॉन मेटल के पास लो डेंसिटी होता है, ये नहीं कि डेंसिटी कम होता है, दैट इज नॉन मेटल लाइट सब्सटेंस होता है, हल्का होता है। एग्जाम्पल देखो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है सल्फर का, जो कम है। नॉन मेटल के पास सोनोरस नहीं होता है, मतलब इसको पीटने पर रिंगिंग साउंड नहीं करेगा, है ना। नॉन मेटल के पास हैव मैनी डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर होता है। नॉन उस समय क्या था, उसके पास ग्रे और सिल्वर कलर था, उसमें रेडिश ब्राउन भी था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कलर होता है। एग्जाम्पल सल्फर येलो है, फॉस्फोरस वाइट है, रेड भी हो सकता है, ग्रेफाइट जो है ब्लैक होता है, क्लोरीन येलो इस ग्रीन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास कलर होता ही नहीं, ठीक है। एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, अब फिजिकल प्रॉपर्टी का कुछ एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। वी हैव जस्ट स्टडीड, क्या पढ़े हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स का, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है नॉन मेटल्स से डिफरेंट होता है वो मेटल से, बट कुछ एक्सेप्शन भी होता है, मतलब मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या देखिए हम लोग पढ़े क्या नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन कार्बन एक नॉन ग्रेफाइट की फॉर्म में एक्सेप्शन है। भाई हम लोग क्या देखें कि भाई मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नॉन मेटल नहीं करता है। लेकिन नॉन मेटल में ग्रेफाइट है कार्बन का फॉर्म, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी करता है, यानी ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेटल की तरह। लस्टर, हम लोग क्या पढ़े कि नॉन मेटल के पास कोई लस्टर चमक नहीं होता है, लेकिन इसमें एक होता है आयोडीन, जो नॉन मेटल होते भी लस्टर्स होता है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस, अभी क्या देखिए मेटल हार्ड होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम हार्ड मेटल होते हुए भी सॉफ्ट, राइट। लिथियम सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शन है ना, एल्कली मेटल लिथियम सोडियम एल्कली मेटल्स होता है, इसको लिथियम सोडियम पोटेशियम कहते हैं, ये सॉफ्ट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जस्ट लाइक सॉलिड नॉन मेटल। भाई सॉलिड होते हुए भी क्या है, नॉन मेटल नहीं, मतलब हार्डनेस और सॉफ्टनेस, सॉलिड होते हुए भी क्या है, ये सॉफ्ट मत सॉलिड कहते हैं, मेटल होते हुए भी ये क्या है, सॉफ्ट है, और नॉन मेटल सॉलिड होता है, है ना। कहता है कि यार देखो मतलब सॉफ्ट होता है, जैसे नॉन मेटल सॉलिड होते हुए भी सॉफ्ट होता है, उसी प्रकार मेटल में सोडियम पोटेशियम लिथियम भी मेटल होते हुए भी सॉफ्ट होता है। कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में नॉन मेटल होते हुए एक्सट्रीमली हार्ड होता है। कार्बन किसके फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में, है ना। फिजिकल स्टेट हम लोग देखिए कि भाई सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो मेटल सॉलिड होता है मर्क्यूरी को छोड़ के, है ना, क्योंकि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। कोई दिक्कत, आज के इतने रखते हैं, गुड नाइट।